उसे देखती रहती हूँ क्योंकि वो देखने लायक है पूरे 12 में। और जब वो टी शर्ट उतारता है तब तो बस। ओम नाम है ना तुम्हारे पति का, उसे कभी शक नहीं हुआ? पता है सर, मेरी बीवी उस सुकांतों को हमेशा ताकती रहती है, मुझे पता है, पर मैं कुछ नहीं करता क्योंकि फायदा तो मेरा ही होता है ना साहब। मतलब कि मान लीजिए आपके पास एक चूल्हा हो और उस चूल्हे को जलाने के लिए आपके पास माचिस ना हो, तो कोई दूसरा आए उस चूल्हे को जला जाए, तो रोटी तो आपकी ही सेकी जाती है ना। ऑर्गेनाइज किया है कस्बा यूथ क्लब ने। आज इस मैच में कस्बा 11 का सामना है जादवपुर टाइगर्स से। दोनों ही टीम बहुत अच्छा खेलती है, नहीं तो इस प्रतियोगिता के फाइनल में नहीं पहुंच पाती। मैदान पूरी तरह से भरा हुआ है। अभी सुकांतो के पास बॉल है, जो बॉल लेकर के आगे बढ़ रहा है। दूसरी टीम के 2-3 प्लेयर को डॉस करते हुए विपक्ष टीम के गोल के सामने पहुंच गया है और ये गोल हो सकता है। और सुकांतो तेजी से आगे बढ़ रहा है और सुकांतो ने गोल कर दिया। कस्बा 11 का ये तीसरा गोल है और सुकांतो का दूसरा। और सुकांतो यहाँ पर गिर गया है। फ्री किक। कहाँ है वो? जानी ना, लगता है कहीं गया है। कहाँ गया होगा ये? सुकांतो फ्री किक लेने की तैयारी में है। सुकांतो ने शॉट किया और ये गोल। इसमें प्रैक्टिस में मिलते हैं। चलो कल मिलते हैं। ओके, वेल प्लेड है। शाबाश शाबाश शाबाश। ओके एवरीबॉडी, शाबाश शाबाश शाबाश। बाय। मानस, हाँ दादा, जुमा को है? जानी ना, लेकिन ढूंढू क्या? नहीं यार, उसको कुछ बोला था पीने को लाने के लिए, शायद घर निकल गई होगी। मैं देखता हूँ। चल ओके, चल चल, बाय बाय। ओ दादा, दादा, ये सुकांतो कहाँ मिलेगा? सुकांतो? हाँ, तो उससे पूछो। उससे? हाँ हाँ, जा। कहाँ चला गया ये सुकांतो? सर,
हमने बॉडी को आइडेंटिफाई कर लिया। नशे में ताती था और कपड़े बुनता था। आज दोपहर से गायब था। अपनी बीवी के साथ मारपीट के मामले में बोलपुर पुलिस इसकी तलाश कर रही थी। वो बार बार यही दोहराता रहा कि उसकी कटारी चोरी हो गई थी। तो उसका कटारी उड़कर वहां पहुंच गया था। अच्छा, ये बोलपुर का ताती यहाँ क्यों आया था, कुछ पता चला? हाँ सर, आसपास पूछताछ की तो एक आदमी मिला जिससे वो मिला था जब वो जिंदा था। यहीं पर है वो। अभी कोई 1 घंटा पहले मुझसे मिला था। पूछ रहा था कि ये सुकांत तो कहाँ मिलेगा? सुकांत? हाँ, सुकांत को पुलिस स्टेशन बुला। 2.5 साल पहले ये बोलपुर से कोलकाता आया था। अपने दूर के रिश्ते के एक मामा और उनकी फैमिली के साथ यहाँ पर रहता है। फुटबॉल भी अच्छी खेल लेता है। पिछले 6 महीने में अपनी फुटबॉल टीम का कैप्टन भी बन गया था और उसके कुछ ही दिनों बाद अपने यूथ क्लब का सेक्रेटरी। वेरी फास्ट। मलय यहाँ आया था? हाँ, मतलब तुम भी उसे जानते हो? हाँ सर, मैं मलय को जानता हूँ, मेरे ही गांव का है। लेकिन सर मैं उससे नहीं मिला। वो भी तुम्हें तलाश रहा था, आया तो मिलने? मुझे तो आपसे पता चल रहा है कि वो मुझसे मिलना चाहता था। सुकांत तो मलय को अपना बड़ा भाई मानता था, दादा बोलता था। कुछ साल पहले सुकांत तो अचानक चला गया, फिर उसके बाद दोनों को एक साथ कभी नहीं देखा। उसकी वजह मैं थी। तुम? कैसे? मैं और सुकांत तो एक दूसरे से प्यार करते थे। नहीं सर, ये मलय से शादी होने की पहले की बात है। लेकिन हाँ, ये बात सच है कि हमारे बीच गहरा प्यार था। लेकिन फिर वो अचानक प्रेग्नेंट हो गई। मैं बहुत डर गई थी। बोलपुर बहुत छोटी जगह है, सबको पता चल जाता। लेकिन सुकांत तो... नहीं सर, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगा। मैं प्यार करता था उससे, तो शादी तो करनी थी। लेकिन फिर उसी ने समझाया कि बच्चा एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है और शादी में भी बहुत खर्चा होता है। सर मैं भी जोश में था और मैंने उसे बोला कि मैं पैसे कमा लूँगा। इसलिए सर मैं बोलपुर छोड़ के कोलकाता आ गया पैसे कमाने के लिए। फिर वो लौट कर नहीं आया। हर रोज सुबह उठकर मैं अपनी पेट की तरफ देखती थी, कहीं निकलना तो नहीं शुरू हो गया। फिर देखती थी सुकांतों के दरवाजे की तरफ, बंद के बंद मिलता। सुकांतो मुझे धोखा देकर चला गया। किंतु अमर मोन मानतो ना। मैंने मलय से जाकर पूछा, सुकांतो के निजे बड़ो भाई भावतो, लेकिन उसने कहा कि चला गया वो और लौट के कभी नहीं आएगा। मुझसे बोल के गया था, दादा जिंदगी तो कलकत्ता में है, वहां जाके खूब पैसे कमाऊंगा और वही किसी लड़की से शादी करके रह जाऊंगा। मजे में है वो। सुदीप्ता की होलो? सुदीप्ता की होलो? उसके बाद सर मलय ने उसे बचा लिया। उस वक्त मलय मुझे अपना सबसे बड़ा दुश्मन लगा। लेकिन कुत्ता, अरे मुझे अपना दादा बोलता था और मुझे ही नहीं बताया, मुंह छिपा के भाग गया। मैं करूंगा इससे शादी। सত্যি? शादी के बाद वो मेरा खूब ख्याल रखा करता था। जब जहर के चलते पेट में ही मेरा बच्चा मर गया था, मैंने जिंदगी दोबारा शुरू करने की कोशिश की। लेकिन उसी वक्त एक दिन एक चिट्ठी आई। कहाँ से? किसने भेजी थी? मैंने लिखी थी वो चिट्ठी। उसकी शादी की खबर मिलते ही मलय ने हमें धोखा दे दिया। उसको पहले से ही मेरे और सुकांतो के बारे में सब कुछ पता था। सुकांतो उसे बताकर ही गया था कि मुझसे शादी करने के लिए पैसा कमाने ही वो कोलकाता जा रहा है। उसने कोलकाता मुझे फ़ोन करके बोला कि बोलपुर में सुदीप्ता की प्रेगनेंसी के बारे में सबको पता चल गया और पूरा गांव उसे मारना चाहता है। तो उसे बचाने के चक्कर में उसने उससे शादी कर ली। और हाँ सर, उसने मुझे ये भी बताया कि मैं दोबारा कभी बोलपुर ना जाऊँ। अगर गया तो गाँव वाले मुझे मार डालेंगे। सर सुदीप्ता उसकी हो ही चुकी थी, तो मेरे पास और कोई वजह नहीं थी बोलपुर जाने की। इसलिए सर मैं यहीं रह गया। बड़ा नीच काम किया था मलय ने, इतना बड़ा धोखा दे दिया। लेकिन अब वो मेरा पति था, मेरी जिंदगी जुड़ी थी उससे। इसलिए बस मैंने समझौता कर लिया, जिंदगी से भी और मलय से भी। फिर मैं ही क्या करता सर? उसका बसा बसाया घर में उजाड़ना नहीं चाहता था। इसलिए सर मैंने भी समझौता कर लिया। जहर सा भर गया था मेरे मन में, जिसे अंदर ही अंदर निकलती जा रही थी मैं। पत्नी की फर्ज तो मैं अदा करती थी, लेकिन कभी मैं मलय से जुड़ नहीं पाई। वो भी धीरे धीरे बदल जाने लगा। उसके भी मन में कुछ तो चल रहा होगा जो
दिन ब दिन वो बदलता गया। हर रोज पीना शुरू कर दिया, कभी काम करता कभी नहीं करता। ऐसे ही धीरे धीरे काम आना भी बंद हो गया। एक दिन तो वो बंद पड़ा कारखा भी बिक गया। तभी उसका असली चेहरा सामने आया। क्या करता हूँ? मतलब क्या किया उसने? मलय मुझे दूसरे लोगों के साथ सुलाना चाहता था। यहाँ बोलपुर में बहुत सारे लोग बाहर से घूमने आते हैं। मलय मुझे उन लोगों के साथ सुलाकर पैसा कमाना चाहता था। मैंने मना किया तो वो रोज मना करेगी साली? मुझे उस सुकांतों के साथ तो सोई थी ना पहले, तो आप क्यों नहीं? कहानी फिल्मी है, लेकिन अगर सच्ची है तो इस सुकांतों के पास मोटिव बनता है मौलवी का खून करने का। यार अगर मुझे मलय को मारना ही होता तो। हाँ चौधरी बोलो। इंस्पेक्टर मुखर्जी, लेकिन अगर तुम्हारा थ्योरी सही भी है तो उसके हिसाब से खून करने के लिए सुकांतो बोलपुर जाता, लेकिन मौलय कोलकाता आया, जबकि वो जानता है कि उसने सुकांतो को धोखा दिया है। तो फिर वो सुकांतो के साथ दोस्ती का व्यवहार तो बिल्कुल नहीं करेगी। फिर भी वो उसे खोजता हुआ कोलकाता है। क्यों? ये केस इतना सीधा नहीं है जितना लग रहा है। क्या बोल रहा था तू? सर मैं बोल रहा था कि अगर मुझे मलय को मारना ही होता तो मैं इंतजार क्यों करता सर? सर उस दिन बोलपुर छोड़ने के बाद मैंने दोबारा कभी पाँव भी नहीं रखा सर। तो फिर मैं कैसे सर? सर मर्डर वेपन पर उंगलियों के निशान किसी और के हैं, ना तो नारियल पाने वाले का ना इसका। सर देखा सर मैं खूनी नहीं हूँ सर, मैं ये खून कर ही नहीं सकता सर। सर प्लीज सर विश्वास करो सर। ठीक है जाओ, लेकिन इन्वेस्टिगेशन पूरी होने तक कोलकाता से बाहर मत जाना। ठीक है, थैंक यू। सुकांत और सुदीप्ता दोनों के बयान में कोई अंतर नहीं है। अगर इन्हें कोई बात छुपानी होती तो अपनी रिलेशनशिप की बात छुपाती, अगर नहीं भी तो प्रेगनेंसी की बात किसी को नहीं बताता, या फिर कोई बहुत बड़ा गेम खेल रहा है जो हमारी समझ में नहीं आ रहा। इस पारा में कौन सी चिड़िया कौन सी मुंद्रे पर बैठते हैं और कौन सा कौवा किसकी छत पर चिल्लाता है ना, ये सब की भी खबर रहती है मुझे। सर और तू मुझे बना रहा है कि तू यहाँ पद्मा नदी का इलिश माछ बेचने आया है, झूठा कहीं का। हाँ मासा साहब आप ठीक है, हम गलत हैं। वो तो हुई और माछ काटते काटते जो 3 पीस माछ घुल की है ना, वो भी डाल उसमें। चलो बउमा, ओखाने क्यों नहीं, चलो ले लो ये, चल दे। इसी दौरान पुलिस की नजर में एक ऐसी औरत आई जिसे देखकर पुलिस को लगा कि उससे अगर आगे बात की जाए तो जांच के कुछ और पहलू खुलने की उम्मीद की जा सकती है। इंटरेस्टिंग। अरे बाबा आसची, हाँ आसची, खुलची। मैं इंस्पेक्टर मुखर्जी, ही इज माय कलीग सब इंस्पेक्टर मित्रा। नमस्कार, আমি মৃণালিনী চ্যাটার্জি। आइए ना। আমার বাবা পুলিশে ছিলেন ব্রিটিশ इंडिया में। आप लोग क्या लेंगे, चाय या कॉफी? नहीं, दरअसल हम चाय चल रही। अच्छा बैठिए ना, बैठिए। चाय दूध वाली? ऐसे मेरे पास फर्स्ट क्लास भी है। फर्स्ट फ्लश में दूध? मतलब फर्स्ट क्लास मतलब? जानकर अच्छा लगा कि आपको ये टेस्ट है, वरना तो कोई लोगों को ये पता ही नहीं चलता कि होती क्या है। अच्छा मैं चाय नहीं आसची। चाय होती है एक स्पेशल टाइप। बाहर जब आप मुझे देख रही थी ना, तभी मुझे लगा था शायद बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी। लीजिए। थैंक यू। कहिए ना, मुझे खुशी होगी। मुझे लगता है कि जितना आप इस मोहल्ले को जानती हैं, शायद ही कोई जानता है। कब से आप हैं यहाँ? ऐसे तो मैं पैदा हुई अलीपुर में, इसके बाद मुझे एक मिडिल क्लास आदमी से प्यार हो गया और शादी करके यहाँ पर चली आई। ऐसे तो मुझे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन वहाँ पर ना सब एक जैसे थे और यहाँ हर घर में अलग अलग कैरेक्टर। वेरी इंटरेस्टिंग।
ये बाइनोकुलर इसका कोई इस्तेमाल करता है या सिर्फ डेकोरेशन के लिए रखा है? मैं ना घर में अकेले अकेले बोर हो जाती थी, तो समय काटने के लिए रास्ते में आते जाते लोगों को देखती रहती थी। तो मेरी इंटरेस्ट बनाए रखने के लिए मेरे हस्बैंड ने ये ला के दी। वो सत्यजीत राय की फिल्म है ना चारुलता, उसी की तरह। दरअसल मैं आपसे सुकांतों के बारे में जानना चाहते हैं, राइट? जी। तुम भीतर जाओ। ऐसे तो लड़का बुरा नहीं, लेकिन दुनिया ही अगर अच्छा नहीं हो तो मैं ये नहीं कहूँगी कि ये लड़का बिगड़ गया। ऐसे तो सब कोई अभी लेट शादियाँ करते हैं, लेकिन सबको ज़रूरत तो है शारीरिक भावनात्मक। अब ऐसे इतना हैंडसम लड़का पारा की कई लड़कियों की नज़र में था, कई औरतों की भी। किसी एक का नाम लेने को कहूँ तो कोई खास? मल्लिका। उसका नाम लेने की कोई खास वजह? मतलब आपने खुद कहा कि काफ़ी लड़कियां उसे पसंद करती हैं। बाकी लड़कियां तो सिर्फ उसे मन भर के देखती है, लेकिन बिना डर के बिना शर्म के अपनी पसंद को दिखाने वाली सिर्फ वही है। अपनी बैल्कोनियों से सुकांत को देखती रहती है, सबने देखा ही। अच्छा, मल्लिका औरत है या लड़की? औरत। उसके पति है ना ओम, जिसने आपको बोला था कि विक्टिम ने उसको सुकांत के बारे में पूछा था। थैंक यू। लेकिन ये सब खबर सच ना हुआ तो मुझे बहुत गिल्ट होगा। प्लीज़ आप एक काम कीजिएगा कि पूछताछ के टाइम में मेरे नाम नहीं लीजिएगा प्लीज़। हाँ, मैं उसे देखती रहती हूँ क्योंकि वो देखने लायक है पूरे पारा में। और जब वो टी शर्ट उतारता है तब तो बस। ओम नाम है ना तुम्हारे पति का? उसे कभी शक नहीं हुआ? पता है सर, मेरी बीवी उस सुकांतों को हमेशा ताकती रहती है, मुझे पता है। पर मैं कुछ नहीं करता क्योंकि फ़ायदा तो मेरा ही होता है ना साहब। मतलब कि मान लीजिए आपके पास एक चूल्हा हो और उस चूल्हे को जलाने के लिए आपके पास माचिस ना हो, तो कोई दूसरा आए उस चूल्हे को जला जाए, तो रोटी तो आपकी ही सेकी जाती है ना। चल मैं चलता हूँ। अरे खेले खत्म होने वाला है, रिजल्ट तो देख के जाइए। अरे हार भी दूसरे की और जीत भी अपनी नहीं, तो फर्क क्या पड़ता है। मैं चलता हूँ। सुकांतों ने शॉट किया और ये गोल। कस्बा 11 ने 3-2 से जादवपुर टाइटंस को हरा दिया है। हर बार की तरह इस बार भी सुकांतों ने कमाल करके कस्बा 11 को जीत दिला दी। वह ना फायदा। अरे बाबा आगुनटा के दिलो ताकि की एसे जाए। अरे रोटी किसने सेकी बात तो उसकी होती है ना साहब। वो आपके खाने के लिए अगर चेयर टेबल की जरूरत पड़ेगी तो आइएगा, डिस्काउंट कर देंगे। सर, उसने ये बात ऐसे कही जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। पर अगर उसके पास सेल्फ रिस्पेक्ट का ये ईगो या फिर मर्दानगी अंदर से तो हट होती होगी ना, तो बहुत पॉसिबल है कि उसने सुखंतों को फंसाने के लिए मलय को मारा होगा। मलय सुखंतों को खोज रहा था। ये खबर भी हमें ओम ने ही दी थी सर। हेलो। हाँ, ओके। सर, थोड़ी देर पहले ही तो ये मैच देख रही थी ना? आपको लगता है मैंने मारा है उसे? मेरी बीवी थी वो सर। ऐसा कौन सा प्यार का रिश्ता था उससे? कितनों का होता है सर। आधे से ज्यादा तो आजकल जरूरत के रिश्ते होते हैं। मेरा भी था तो क्या हुआ, पर रिश्ता तो था। और आप कहने कि मैंने मारा है उसे? सर पता नहीं सर मेरे साथ क्या हो रहा है, पहले मलय और अब सर। लेकिन पिछले 3 घंटे से तो मैं फील्ड पे खेल रहा था सबके सामने। मैं कैसे मर्डर कर सकता हूँ सर? और क्यों करूँगा? क्यों करेगा इस बात का अंदाजा तो है। कैसे किया ये तू बता।
क्यों का क्या मतलब सर? सर मुझे अच्छी लगती थी, दिखा करती थी, मुझे सुंदर भी थी, लेकिन सर बस दिखा करते थे। इसके अलावा हमारे बीच में और कोई रिश्ता नहीं था, ना दोस्ती का ना दुश्मनी का। सर प्लीज सर विश्वास करो सर। क्या लगा के रखे आप लोग? मेरे बेस्ट प्लेयर को उठा के लेके आए। हर बार इसी तरह से आप उठा के लेके आते हैं। पिछले सैटरडे को अपने वजह से मैच नहीं खेल पाया, इस बार आप लोग की वजह से मैच नहीं खेल पाएगा। पिछली बार क्यों नहीं खेला था मैच? सर कुछ घरेलू काम आ गया था, इसलिए नहीं खेल पाया। ठीक है, जा खेल, लेकिन याद रखना अगर फाउल हुआ ना छोड़ूंगा नहीं। सैटरडे नाइट का मैच हो और टीम के कैप्टन को घर में अटका कर रोक लिया, ऐसा कौन सा जरूरी काम है? हाँ सर, वही तो हम सबको अजीब लगा था। इतना बड़ा मैच था, बोल कर गए थे कि शाम तक लौट आएंगे। सोचा ठीक है, लेकिन नहीं आया सर, और मेरे ही बाइक लेके गए थे। लेकिन सब जब लाया पूरी मिट्टी में सनी थी, वो भी लाल मिट्टी में सर। मेरा 250 रुपया लग गया साफ करवाने में। उस लड़के ने कहा था कि गाड़ी पर लाल मिट्टी लगी हुई थी। लाल मिट्टी मतलब बोलपुर। बोलपुर पुलिस को फोन लगाओ, पता करो कि सुकांतो वहां आया था क्या, और अगर आया था तो सुदीप्ता से मिला था क्या। सैटरडे को अपने यहाँ हाट बैठता है सर। सारे हैंडलूम के कारीगर अपना सामान बेचने आते हैं। मैंने पता किया है सर, मौलवी भी आया था अपना बचा कुचा सामान बेचने, पर उसकी बीवी सुदीप्ता नहीं आई थी। एक पड़ोसन ने उसे बोलपुर के बाड़ी कैनाल की तरफ जाते हुए देखा है सर। यानी कि जो कच्ची सड़क कोलकाता हाईवे से आती है? यस सर। इसका मतलब सुकांतो यहाँ पे आया था और सुदीप्ता उससे मिली भी, और तब मौलवी बाजार में था। हाँ आया था वो बोलपुर, मैंने ही बुलाया था उसे। मलय ऐसा हरकत कर रहा था मेरे साथ कि मैंने मदद के लिए उसे बुलाया था। उसी ने मुझे कहा था आप लोगों से शिकायत करने के लिए, पुराने दोस्त होने के नाते उसी ने मुझे सलाह दी थी गहने छिपाने के लिए। ये मेरे अपने गहने हैं। मेरे और मेरे पति के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा था, तो मैंने बस इन्हें यहाँ छुपा दिया। अब जब वो नहीं रहा तो बस अपनी जरूरत के लिए मैंने बाहर निकाला। मैंने कोई जुर्म तो नहीं किया ना मैडम? मैंने भी वही किया, पर पता नहीं कैसे मलय को पता चल गया कि वो यहाँ आया था। उस दिन उसने मुझे बहुत मारा, फिर उसने कहा कि देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ, बोलकर कहीं निकल गया। उसके जाने के बाद शाम तक बड़ी मुश्किल से मैं खिड़की खोल पाई तो आप लोगों के पास आई। मुझे क्या पता था कि वो वहाँ कोलकाता चला जाएगा और कोई उसे मार देगा। मतलब मलय सुकांतो को कन्फ्रंट करने कोलकाता आया और सुकांतो ने उसका मर्डर कर दिया। लेकिन तब तो सर मर्डर वेपन के ऊपर सुकांतो के उंगलियों के निशान होने चाहिए थे, वो तो नहीं है। वही तो। मल्लिका की मर्डर की फॉरेंसिक रिपोर्ट आई? शाम तक एक्सपेक्टेड है सर। ठीक है, सुकांतो को यहाँ बुलाओ और बिठाकर रखो जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाए। ओके सर। और तभी पुलिस को एक ऐसी खबर मिली जिसने इस जांच की दिशा ही बदल दी। मित्र, एक काम करो, फॉलो द ब्लड ट्रेल और आसपास पूरी तलाशी लो। चलो। दिनों में 3 मर्डर, आपको क्या लगता है सर? कहीं ये किसी कॉन्ट्रैक्ट किलर का काम? ये जो कोई भी है प्रोफेशनल तो बिल्कुल नहीं है, उल्टे अनाड़ी है। मामलों में ऐसा लग रहा है जैसे कोई प्लानिंग की ही नहीं गई थी, बल्कि ये भी कि शायद मारने का पहले से कोई इरादा था ही नहीं और इंस्टेंट डिसीजन लिया गया। और सेंटर पॉइंट है सुकांतो। वो कैसे सर? क्योंकि मलय और मल्लिका एक दूसरे को नहीं जानते, लेकिन सुकांतो को जानते थे। तो ये बहुत स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है कि वो जो कोई भी है सुकांतो को जानता है। एक काम करो, उसके फ्रेंड्स और फैमिली सब पर नजर रखो और पता करो कि फुटबॉल मैच के दौरान कौन कौन उसके आसपास रहता था। सुकांतो दा, जॉल। चलो बॉयज, कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन, हम ये मैच किसी भी हाल में जीतना है। मानस? हाँ दादा। जुमा को है? पुलिस ने सुकांतो के सभी परिचितों से पूछताछ की, उसकी फुटबॉल टीम के साथियों से लेकर यूथ क्लब के प्रेसिडेंट तक। एक नया पहलू सामने आया। देखिए, सुकांतो के बारे में कुछ छुपाना भी नहीं चाहता मैं आपसे।
एक नामी बिल्डर की नजर थी फुटबॉल ग्राउंड पर और वो उसे हथियाना चाहता था। कागज पर साइन कर और खाली कर दे जगह, वरना मुझे पता है तू जानवर है और तू मुझे मार भी सकता है, लेकिन बड़े भाई ये जंगल नहीं है, ये कोलकाता है। यहाँ पे 35 बड़े अखबार और 65 छोटे अखबार हैं। तेरे बिल्डर का इतना नाम उछलेगा ना कि वो तेरे ऊपर से भी हाथ हटा लेगा। अगर तू चाहता है कि ये सब हो तो चला गोली। लेकिन बिल्डर के कातिल होने की संभावना बहुत जल्द खारिज हो गई जब पता चला कि बिल्डर की 6 महीने पहले मौत हो चुकी है। सर, जिस दिन सुखांतो का मर्डर हुआ था उस पूरा दिन ओम अपने लेबर्स के साथ एक बड़ी कंपनी के ऑफिस में फर्नीचर रिपेयरिंग में बिजी था। ये बात वहाँ के सिक्योरिटी ने कंफर्म की है। साथ ही साथ सीसीटीवी फुटेज से भी पता चला है उसके एंट्री और एग्जिट का टाइम। और यूथ क्लब के लोग और सुकांतो के फ्रेंड्स? सर, वहाँ के सभी लोग बहुत दुखी हैं, जैसे हर एक घर में डेथ हुई हो। कोई स्पेशल एक्टिविटी नजर में नहीं आई है। और सुखांतो की फैमिली की हालत भी बहुत खराब है, स्पेशली उसके कजन झुमा की। 2 दिन से तो घर से निकल रही है स्कूल के लिए, पर पहुंच वहीं जाती है जहां पर सुखांतो की लाश मिली थी। इंटरेस्टिंग। सुकांतो का कमरा देखना है, शायद कुछ मिल जाए। झुमा, ये तू घर देखी था ना? आशु, ये सुकांतो दा का कमरा है। यहाँ से कोई भी चीज हिलाई नहीं हमने अभी तक। एक गिलास पानी मिलेगा? थोड़ा मुझे भी। दास है, ये किशोरों की समस्या और अपराध की जानकारी एक एनजीओ चलाते हैं। नमस्कार, लेकिन लोग यहाँ क्यों बुलाए? क्योंकि हमें सुकांतो के कातिल का पता चल गया। जी, कौन है वो जिसने हमारे सुकांतो को मारा? वैसे आप भी उसे जानते हैं, बस पहचानते नहीं है। बोलते क्यों नहीं? बताइए ना। क्योंकि मैं चाहता हूं कि कातिल खुद अपना जुर्म कबूले। क्यों झुमा, बताओगी नहीं अपनी माँ बाबा को कि सुकांतो को क्यों मारा? मैं नहीं तो। झूठ मत बोलो। तुम्हें क्या लगा वो अंगूठी तुम्हें मिल गई तो तुम बच गई? ये नहीं सोचा कि 2 दिन से जिस अंगूठी को तुम ढूंढ रही थी अचानक तीसरे दिन वो कैसे मिल गई? उसके फिंगरप्रिंट्स चाहिए। सर, ये अंगूठी कब मिली? सुकांतो की बॉडी के पास मिली। एक गिलास पानी मिलेगा? थोड़ा मुझे भी। कौन सी अंगूठी? क्या बात कर रहे हैं आप लोग? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये तो बहुत प्यार करती थी अपने दादा से। बोलती हो या मारना नहीं था किसी को भी। कोई दुश्मनी नहीं थी मेरी, ना उस मले से, ना मल्लिका और सुकांतो था। उससे तो प्यार करती थी मैं, बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा। इसीलिए किया मैंने ये सब कुछ। वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त था, सब कुछ बताता था मुझे, सुदीप्ता के बारे में, मलय के बारे में, सब कुछ बताया था। जब वो यहाँ आया था बोलपुर से,
तब से उसे संभालती थी मैं, सहारा देती, परछाई की तरह उसके साथ रहती, ताकि उसे कोई परेशानी ना हो। कब कब प्यार करने लगी पता ही नहीं चला मुझे। उस दिन मैच के बीच जब सुकांतो दा मुझसे कुछ पीने के लिए मांगा तो मैं उस नारियल वाले के पास वहाँ खड़ी थी। ये सुकांतो कहाँ मिलेगा? सुकांतो? हाँ, तो उससे पूछो, वो जानता। जाओ दादा ताड़ाताड़ी, मैच खत्म हो जाएगा। ए सुनो, सुकांतो कहाँ मिलेगा? क्यों, क्या काम है उससे? गला काटना है उसका, गला। मेरी बीबी से छुप छुप के मिलता है, मलय की बीबी से छुप छुप के मिलता है। मलय बॉस साथे देखा करे लुकिए। सुनो, तुम मलय हो? अरे सुनो तो, सुनो। खून सवार था उसके सर पे, वो सच में मार डालता मेरे सुकांतो को। सुकांतो मेरा है, खाली मेरा। फिर भी उस मल्लिका ने उसे मैसेज भेजा। क्या खाली ऐसे ही दूर से देखते रहेंगे हम एक दूसरे को, या फिर मैच के बाद मेरे पति वर्कशॉप चले जाएंगे? चले आना, मैं दरवाजा खुला रखूंगी। क्या सोच के तूने सुकांतो दा को इतना गंदा मैसेज भेजा? शर्म नहीं आती तुझे? शादीशुदा है ना तू? हाँ हूँ। तो तुझे क्या, तुझे इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? तू कौन? सुकांतो मेरा है, मैं प्यार करती हूँ उससे। तू उससे दूर रह, समझी? आईना नहीं है क्या तेरे घर में? हाँ, छिपकली कहेगी। कोई अंधा भी बता सकता है कि सुकांतो किसका हो सकता है, मेरा या तेरा? चल जा, मैच खत्म होने वाला है अभी, और मुझे अभी तैयार कर तेरे सुकांतो दा के लिए। चल जा जा जा। लेकिन फिर सुकांतो को क्यों मारा? क्योंकि वो मेरे प्यार को समझ ही नहीं रहा था, मेरे बताने के बाद भी नहीं। उस दिन वो बहुत परेशान था। सुकांतो दा, क्या हुआ? क्या मैं इतना बुरा हूँ झूमा? ये सब जो मेरे साथ हो रहा है, मलय ने धोखा देके मुझसे मेरा प्यार छीन लिया। मैं चाहता तो उससे बदला ले ही सकता था, उसकी शादी तोड़ के, लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, बल्कि मैंने उनके रिश्तों को मान दी। मैं अकेला था झूमा, और मल्लिका की आंखों का आमंत्रण मेरे लिए हमेशा खुला था। मैं उसके पास भी जा सकता था, लेकिन मैंने वो भी नहीं किया। मैं बस एक सीधी सादी जिंदगी जीना चाहता था, लेकिन अब मेरे सर पे दो खून के इल्जाम हैं। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मैं हूं ना, इल्जाम है तुम पर, पर कभी साबित नहीं होंगे। कोई छू भी नहीं पाएगा तुम्हें। अगर कोई तुम्हारी तरफ बढ़ेगा ना, तो मैं उसका रास्ता रोक लूंगी, जैसे मलय का रोका था। मलय को रोका था मतलब? क्या बोल रही है तू? मैंने उसे सब बता दिया कि कैसे मैंने उसे बचाया, मलय से और मल्लिका से भी। ये भी बता दिया कि मैं प्यार करती हूँ उससे, सच्चा प्यार। मुझे लगा था कि वो खुशी से मुझे गले लगा लेगा, लेकिन ये क्या किया तूने? हाँ, तूने दो लोग ही जान ली? सिर्फ तेरे लिए सुकांतो, अपने प्यार के लिए। मैं बहुत प्यार करती हूँ। मैं तेरा भाई हूँ, तू सोच कैसे सकती है? हमारे रिश्ते के बारे में सोचा भी नहीं तूने? रिश्ते तो दिल से बनते हैं ना। हाँ, और तू ऐसे क्यों बोल रहा है? तू भी तो मुझसे प्यार करता है ना? हाँ, नहीं करता प्यार। चल पुलिस के पास लेके चलता हूँ। ठीक है, अगर तू चाहता है तो मैं चलूंगी, और मान भी लूंगी कि उन दोनों को मैंने मारा। बस तू एक बार बोल दे कि तू मुझसे प्यार करता है। कभी नहीं प्यार किया, सपने में भी नहीं प्यार किया। सोचा भी कैसे तूने? हाँ,
जुमा दूर जाओ प्लीज सुकांत। चल। तू मुझसे प्यार नहीं करता ना? कभी भी नहीं किया तूने? कभी नहीं। मैं तेरे लिए जीना चाहती हूँ सुकांतो, मर भी सकती थी तेरे लिए, लेकिन तू तो उसका लायक ही नहीं है। तू तो लायक ही नहीं है। मैं क्या करूं मैं? हाँ? सुकांतो, तो मैं और क्या करती? हाँ? क्या करती मैं? नहीं था वो लायक। हम ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहां मान्यताएं और मूल्य बड़ी तेजी से बदल रहे हैं। मर्यादा और नैतिकता उस डायनासोर की तरह से हो गई हैं जिनके नाम और चर्चे सुनाई तो देते हैं, लेकिन असल जिंदगी में उनकी कहीं झलक तक देखने को नहीं मिलती। ऐसे में ये कह पाना बहुत मुश्किल है कि जुमा की सोच के इस कदर दूषित होने के पीछे क्या वजह रही होगी। जिस प्रेम के नाम पर उसने 3-3 हत्याओं को अंजाम दे दिया, उस प्रेम की इतनी गलत परिभाषा उसने किस किताब में कहां और कब पढ़ी होगी। लेकिन इस केस से एक बात तो निश्चित तौर पर साफ हो जाती है कि हमें अपने बच्चों पर और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। वो किसके साथ जाते हैं, कहां जाते हैं, ये ध्यान रखना जरूरी है, लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी है ये ध्यान रखना कि उनकी सोच किस तरफ जा रही है। अगर हमने उनकी समझ को संभाल लिया तो उनके कदम अपने आप संभल जाएंगे और वो कभी ऐसे किसी गलत रास्ते की तरफ अपने कदम नहीं बढ़ाएंगे जिस पर जुमा इतनी आगे निकल गई। इसी विचार के साथ मैं अनूप सोनी अब आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में जुर्म की एक और कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद।